नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से RSCID बुक के लेसन नंबर 11 साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता के अंतर्गत साइबर फ्रॉड से कैसे बचें के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। साइबर फ्रॉड से बचने के मैंने आपको पिछली वीडियो में 5 उपाय बताए थे। हम आगे और कौन कौन से उपाय हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले इस वीडियो में ATM फ्रॉड से बचना, अवॉइडिंग फ्रॉड ATM। देखिए दोस्तों, कभी भी किसी सुनसान जगह पर बने ATM में कैश निकालने न जाएं। दोस्तों, अगर कोई सुनसान जगह में ATM बना हुआ है तो आप ऐसी स्थिति में वहाँ कैश निकालने न जाएं। हमेशा भीड़ भाड़ वाले इलाके के ATM का इस्तेमाल करें। हमेशा आप कैश ऐसे ATM से निकालें जो भीड़ भाड़ वाला इलाका हो। किसी ऐसी जगह की ATM का इस्तेमाल ना करें जहां आपको खतरा लगता हो। यानी हो सकता है अगर आप सुनसान जगह वाले ATM पर कैश निकालने जाएंगे तो आपको वहां खतरा भी हो सकता है। ATM से कैश निकालते वक्त ध्यान दें कि कोई आपका पीछा ना कर रहा हो। दोस्तों, ये भी आपको एक ध्यान देने की बात है। जब आप ATM से कैश निकालें उस वक्त आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका कोई पीछा ना कर रहा हो। आगे देखिए दोस्तों, फ्रॉड करने वाले लोग आजकल स्कैमर्स डिवाइस का उपयोग करते हैं। जो स्कैमर्स डिवाइस होती है ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ATM में डाली गई हर जानकारी को रिकॉर्ड कर सकती है। ये इस प्रकार की दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कि आप ATM में जो भी जानकारी डालते हैं उसको ये रिकॉर्ड कर लेती है। ATM में पिन डालने से पहले कीपैड और कार्ड स्लॉट को ध्यान से चेक करें। जब आप ATM में पिन डालें तो उससे पहले जो कीपैड होता है ATM में और जो कार्ड स्लॉट होता है उसको आप ध्यान से चेक कर लें। कभी कभी यह डिवाइस आपका कैश भी रोक लेती है। कभी कभी क्या होता है, ये जो स्कैमर्स डिवाइस है ये आपका कैश भी रोक लेती है। अगर ऐसा आपसे हो जाए तो ऐसा होने पर आप तुरंत जो है बैंक में फ़ोन करके शिकायत करें। तो ये भी दोस्तों साइबर फ्रॉड से बचने का एक तरीका है। इसी में दोस्तों ATM से पैसे निकालने में ही आगे और देखिए C बिंदु है, अपनी ट्रांजैक्शन की रसीद को कभी ना फेंकें। दोस्तों, हम ये बहुत ज़्यादा करते हैं कि जब हम ATM से पैसे निकालते हैं तो उसके साथ में जो हमको रसीद प्राप्त होती है हम उस रसीद को फाड़ करके फेंक देते हैं, जबकि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जानकारी आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है। इसलिए दोस्तों कभी भी ट्रांजैक्शन की रसीद आप कभी नहीं फेंकें। अगला दोस्तों देखिए, अगर आपको ATM से फ्रॉड से बचना है तो ट्रांजैक्शन जब आपका पूरा हो जाए तो उसके बाद कैंसिल बटन हमेशा दबाएं। जब आपका ट्रांजैक्शन पूरा हो जाए तो आप ATM में जो कैंसिल का बटन होता है उसको आप हमेशा दबाएं और अपना ATM कार्ड जो है वो साथ ले जाना ना भूलें। इसके बाद दोस्तों आगे देखिए, अपने डेबिट कार्ड का पिन
आपके अपने इस्तेमाल के लिए होता है। जो आपका डेबिट कार्ड होता है तो उसका जो पिन होता है दोस्तों, वो एक गुप्त कोड होता है और उसका इस्तेमाल आपके स्वयं के लिए होता है, इसलिए इसे कभी किसी को नहीं बताएं। जब आप एटीएम में पैसे निकालने के लिए भी जाते हो, वहाँ भी आप पिन का यूज़ करते हो, तो उस डेबिट कार्ड का जो पिन होता है उसको आप कभी भी किसी को नहीं बताएं। याद रखें, आपका बैंक आपके पिन या पासवर्ड की जानकारी कभी नहीं मांगता। जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो बैंक भी आपसे कभी भी आपका पिन या पासवर्ड जो है उसको कभी नहीं मांगता है। धोखेबाजों के झांसे में न आए। जो धोखेबाज होते हैं उनके झांसे में कभी न आए और खाता बंद होने के डर से बैंक की तरफ से फोन समझकर अपने डेबिट कार्ड का पिन शेयर न करें। कभी कभी आपके पास फोन आ जाता है कि आपका खाता बंद होने वाला है या आपका खाता बंद हो गया है, तो इस डर की वजह से आप जो है कभी भी अपने जो डेबिट कार्ड है उसका पिन शेयर ना करें, क्योंकि बैंक से कभी इस तरह आपको कोई भी कॉल नहीं आता है। ये सब धोखेबाज या फ्रॉडबाजी होती है। समय समय पर अपना जो पासवर्ड है वो भी आप चेंज करते रहें। आप डेबिट कार्ड हो या किसी भी नेट बैंकिंग हो, आप हमेशा जो है पासवर्ड किसी भी चीज़ का हो वो आप टाइम पर बदलते रहें। अगला देखिए दोस्तों, एटीएम से बाहर निकलने से पहले कैश जरूर गिने। ये बात आप जरूर ध्यान रखें दोस्तों। जब आप एटीएम से बाहर निकलें तो उससे पहले अपने कैश को जरूर गिन लें। पब्लिक एरिया में कैश गिनने से बचें, और जो अगर पब्लिक एरिया है तो वहाँ आप कैश जो है गिनने से बचें। बड़ी सावधानी पूर्वक आप कैश को गिनें। तो ये दोस्तों एटीएम से फ्रॉड से बचने के उपाय हैं। अब अगला आता है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट है, OLX कस्टमर केयर कॉल फ्रॉड से बचना। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अवॉइडिंग OLX कस्टमर केयर कॉल फ्रॉड। OLX पर खरीद करते समय निम्न बातों का ध्यान रखें जिससे आप अपने पैसे और वस्तु की हानि होने से बच सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये समझिए कि ये OLX है क्या। वैसे तो आप में से बहुत से लोग इसको जानते होंगे। तो दोस्तों देखिए, OLX का जो फुल फॉर्म है वो है ऑनलाइन एक्सचेंज। तो ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, कार, बाइक या घरेलू सामान, फैशन आइटम जैसी चीजें खरीद और बेच सकते हैं। यानी दोस्तों ये ऑनलाइन एक्सचेंज एक मार्केट प्लेस है। यहाँ से आप बहुत सारा सामान जो है ऑनलाइन खरीद सकते हैं और आप बेच भी सकते हैं। आपके पास कोई पुराना सामान है और उसको आप बेचना चाहें तो आप OLX के जरिए उसको बेच सकते हैं। कोई फर्नीचर है, कार है, बाइक है, कोई भी घरेलू सामान है, कोई भी फैशन आइटम है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, तो उसको आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। यह मुख्य रूप से इस्तेमाल किए जा चुके सामानों को दोबारा बेचने के लिए एक ऑनलाइन बाजार के रूप में जाना जाता है। ये जो OLX है ये क्या है, आप जो भी सामान को दोबारा बेचना चाहते हो तो उसके लिए एक ऑनलाइन बाजार है। OLX पर आप पुराने सामान का मुफ्त में विज्ञापन दे सकते हैं और विज्ञापन देखकर जिन लोगों को आपका सामान पसंद आता है वे उसे खरीद भी सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, OLX पर चाहे सामान आप खरीदो या बेचो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसमें सबसे पहला आता है कि OLX पर सबसे पहले खरीदारी करते समय जिससे आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं उसका नंबर निकालें और उससे बात करें। आप
जिस व्यक्ति से भी कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो सबसे पहले तो उसका नंबर लें और उससे आप बातचीत करें। बात करते समय उससे उसका पूरा एड्रेस पूछें और एड्रेस पूछने के बाद अगर हो सके तो उसकी जो है तस्वीर अपने व्हाट्सएप पर मंगवा लें। उस व्यक्ति की तस्वीर आप जो है अपने व्हाट्सएप पर मंगवा लें और व्हाट्सएप पर अगर ना मंगवाएं तो आप जो है उससे आप जो है मोबाइल से बात भी कर सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, OLX पर खरीदारी करते समय किसी भी चीज को बिना देखे या उसकी पूरी जांच पड़ताल किए हुए कभी ना खरीदें। आप OLX पर कोई भी खरीदारी करते हैं तो सबसे पहले उस चीज को अच्छी तरह से देखो, उसकी पूरी जांच पड़ताल करो, उसके बाद में ही आपको वो खरीदनी है। और अगर किसी वाहन को आप खरीद रहे हैं तो आप उसकी एक बार टेस्ट ड्राइव अवश्य कर लें। कोई आप वाहन खरीद रहे हैं माना, तो आप एक बार उसकी टेस्ट ड्राइव जरूर करें, उसको चला करके जरूर देखें, इसका आप विशेष ध्यान रखें। अगला देखिए, OLX पर किसी भी चीज को खरीदते समय एक बार विक्रेता से सुरक्षित स्थान पर अवश्य मिलें। आप जिससे भी चीज खरीद रहे हैं तो आप उससे एक बार जरूर मिलें और जब आप कोई चीज खरीदने जाएं तो अपने साथ एक दो लोगों को अवश्य ले जाएं और विक्रेता से चीज को आप खरीद रहे हैं उसकी जांच पड़ताल अवश्य करें। जब भी आप किसी से कोई चीज खरीदो और खरीदने के लिए आप जब जाते हो तो अपने साथ एक दो व्यक्ति को और ले जाएं और जिससे आप चीज खरीद रहे हो उसकी आप पहले पूरी जांच पड़ताल करें, उसके बाद में ही उस चीज को खरीदें। अगला देखिए दोस्तों, OLX पर बिना विक्रेता से मिले किसी भी चीज को न खरीदें और अगर आपसे कोई पहले पैसे की मांग करता है तो आप ऐसी किसी भी चीज को न खरीदें। यानी OLX पर बिना विक्रेता से मिले किसी भी चीज को न खरीदें और अगर कोई भी विक्रेता जो है आपसे पहले पैसे की मांग करता है तो ऐसी चीज को आप बिल्कुल भी न खरीदें। अगला देखिए दोस्तों, OLX पर आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो ध्यान रखें आप उन्हें पैसे चेक के माध्यम से दें। OLX पर दोस्तों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब आप कोई चीज OLX पर खरीदते हैं तो उसका जो भुगतान है वो आप कैश में ना करें, आप चेक के माध्यम से उसका भुगतान करें। अगर किसी कारणवश चेक से पैसे नहीं दे पाते तो उन्हें कैश से पैसे देते समय पूरी सावधानी बरतें। अगर मान लीजिए आप चेक के माध्यम से नहीं दे पाते हैं, आपके पास चेक नहीं है, तो आप जब उसको पैसे दें तो आप पूरी सावधानी बरतें, अपने साथ एक दो लोगों के बीच में उसको पैसे दें और वहां के रहने वाले लोगों से पता कर लें कि ये जो चीज बेच रहा है ये वही आदमी है या दूसरा है और ये आदमी कैसा है। तो ये दोस्तों OLX से जो है फ्रॉडबाजी से बचने के उपाय हैं। और अब अगला आता है पासवर्ड चेंज फ्रॉड से बचना। ये भी दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पासवर्ड चेंज फ्रॉड से बचने के कौन कौन से उपाय हैं। तो इनमें सबसे पहला आता है ऐसे सेट करें पासवर्ड। दोस्तों पासवर्ड जब आप सेट करते हो किसी भी चीज़ का तो उसको बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। किन किन बातों का उसमें ध्यान रखना चाहिए वो आप देखिए। अगर आप एक मजबूत पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको 8 अक्षरों को रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक जो पासवर्ड होता है मजबूत स्ट्रॉन्ग, तो उसमें कम से कम 8 अक्षर उस पासवर्ड में होने चाहिए। ये RICIT का क्वेश्चन भी है कि मजबूत पासवर्ड जो है कम से कम कितने अक्षर का होना चाहिए? 8। मजबूत पासवर्ड के लिए आपको एक अपर केस एक लोअर केस अक्षर रखना चाहिए। अपर केस का मतलब होता है कैपिटल लेटर्स में
और लोअर केस का मतलब होता है स्मॉल लेटर्स में। आपको एक एक जो है अक्षर रखना चाहिए। इसमें नंबर और सिंबल को भी शामिल करना चाहिए। जो नंबर होते हैं न्यूमेरिक की 1 से 9 तक की, वो भी इसमें शामिल होने चाहिए। और जो सिंबल होते हैं @ का, हैज का, स्टार का, ये भी उसमें शामिल होने चाहिए। कभी भी पासवर्ड ऐसा नहीं बनाएं जिसका आसानी से अंदाजा लगा लिया जाए। पासवर्ड आप ऐसा कभी नहीं बनाएं कि आप जो सामने वाला बंदा है वो आसानी से आपका पासवर्ड का अंदाजा लगा सके। आपको पासवर्ड में अपनी पर्सनल जानकारी जैसे नाम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ईमेल वगैरह है, ये कभी भी शामिल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये है पासवर्ड सेट करने का तरीका। अगला आता है पासवर्ड में कभी ना करें इनका इस्तेमाल। देखिए दोस्तों, अगर आप पासवर्ड को याद रखने के लिए कुछ आसान चीज शामिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ध्यान देने की जरूरत है। कुछ यूजर्स अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ को पासवर्ड में इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि आप जब पासवर्ड बनाते हैं तो आप इस तरह बनाते हैं ताकि वो आपको आसानी से याद रहे। तो इसके लिए क्या करते हैं, आप कभी कभी उसमें अपना मोबाइल नंबर या डेट ऑफ बर्थ इनका इस्तेमाल कर लेते हैं, मगर आप ये नहीं जानते कि इन्हें एक हैकर्स जो है आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए आपका पासवर्ड डिकोड भी हो जाता है, क्योंकि हैकर्स जो है ऐसे पासवर्डों को बहुत ही आसानी से जान पाते हैं। इसलिए आप कभी भी अपने पासवर्ड में मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, इनका यूज बिल्कुल ना करें। अगला आता है पासवर्ड होना चाहिए अलग। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि लोग अपने अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए एक ही पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आपके पास बहुत सारे ऐसे पेटीएम है या गूगल पे है, फोन पे है, नेट बैंकिंग है, एटीएम कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, और भी आपके कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो उस आप क्या करते हो कि जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है इनका क्या है, आप सबका पासवर्ड एक ही बना लेते हो। लेकिन यह आदत आपको खतरे में डाल सकती है, क्योंकि अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म का पासवर्ड भी अलग अलग होना चाहिए। अगर कोई हैकर आपके एक अकाउंट के पासवर्ड का पता लगाएगा तो वह सभी डिजिटल अकाउंट तक आसानी से पहुंच जाएगा। यानी आप मान लीजिए सभी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है और उनका पासवर्ड अगर आप एक ही रखोगे, तो अगर एक डिजिटल फॉर्म का पासवर्ड जो है, प्लेटफॉर्म का पासवर्ड अगर हैकर के पास पहुंच गया तो वो आप जितने भी आपके डिजिटल अकाउंट हैं उन सबके पासवर्ड वो आसानी से पता कर पाएगा। इसलिए हमेशा अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए पासवर्ड जो है आप अलग अलग बनाएं। इससे हैकिंग की संभावना जो है कम की जा सकती है, इसको भी आप ध्यान रखें। अगला है दोस्तों, ऐसे करने पर हैकर्स नहीं कर पाएंगे आपको टारगेट। देखिए दोस्तों, अगर अपने सोशल मीडिया अकाउंट और अन्य डिजिटल अकाउंट को हैकर से दूर रखना चाहते हैं तो पासवर्ड में अक्षरों और नंबर्स के अलावा स्पेशल वर्णों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इस प्रकार आप अकाउंट को हैकर से दूर रख सकते हैं। तो दोस्तों वही बात आ गई कि आप जब भी जो है पासवर्ड बनाएं तो उसमें अक्षर जो है या नंबर इनका तो इस्तेमाल करें ही, इनके अलावा जो स्पेशल वर्ण उनका भी आप इस्तेमाल करें, ताकि आप सोशल मीडिया अकाउंट और जो अन्य आपके डिजिटल अकाउंट हैं उनको हैकर से दूर रख सकें। अगला दोस्तों है बैंक केवाईसी फ्रॉड से बचें। अवॉइडिंग बैंक केवाईसी फ्रॉड। आप भी बैंक खाते में केवाईसी अपडेट करना चाहते हैं तो इसके लिए फ़ोन पर मदद ना लें। कभी भी आप देखिए दोस्तों, अगर आप बैंक खाते में केवाईसी को अपडेट करना चाहते हैं तो आप फ़ोन पर मदद न लें। खाते से संबंधित जानकारी बैंक जाकर ही प्राप्त करें। अगर आपको कोई भी खाते से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी है तो आप बैंक जाकर इसको प्राप्त करें। किसी अनजान व्यक्ति को बैंक की जानकारी ना दें। कोई अनजान व्यक्ति है तो कभी भी उसको अपने बैंक की जानकारी ना दें।
आप OTP जो है बिल्कुल शेयर ना करें। जो वन टाइम पासवर्ड होता है OTP, उसको कभी किसी को शेयर ना करें। अगला है दोस्तों, अगर आप कभी मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट से ठगी हो जाती है तो आप तुरंत जो है हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत शिकायत करें। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन भी है, इसको आप याद रख लें। बैंक अकाउंट से ठगी होने पर जो आप हेल्पलाइन नंबर यूज करते हैं वो कौन सा है? 1930। और दोस्तों अब अगला आता है LIC अकाउंट आधार अपडेट फ्रॉड से बचना। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन अवॉइडिंग LIC अकाउंट आधार अपडेट फ्रॉड। अगर आपके पास कभी ऐसा कॉल आता है और आपसे कहा जाता है कि आपको अपनी LIC डिटेल को शेयर करना होगा, तो आप ऐसा कभी मत करो। दोस्तों कभी भी मान लीजिए अगर आपके पास ऐसा कोई कॉल आता है, चाहे वो कहीं से भी आए, कि आपसे वो LIC की डिटेल मांगे, तो आप उसको कभी शेयर ना करें। आपको इस तरह के कॉल को इग्नोर करना चाहिए। साथ ही आपको LIC के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप LIC ऑफिस जा कर के उसको प्राप्त करें। हम आपको यही सलाह देंगे दोस्तों कि आप इस तरह के किसी कॉल या मैसेज से सुरक्षित रहें। तो दोस्तों ये जो है साइबर फ्रॉड से बचने के 10 उपाय हैं, जो आपको 5 उपाय हमने पिछली वीडियो में और 5 इस वीडियो में बताए हैं। अब दोस्तों इसी के साथ ही आज की वीडियो समाप्त होती है और जो ये आपका लेसन है साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता, ये भी आपका समाप्त होता है। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।